नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संसार की माया में। क्या आप अपने जीवन में बदलाव की तलाश में हैं? क्या आप अपने मन, अपनी सोच और अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं? संसार की माया से जुड़िए और अगले 15 दिनों में अपनी सोच, अपने मन और अपने जीवन को बदलते हुए महसूस कीजिए। श्री कृष्ण के अमूल्य विचारों से प्रेरणा लें और शांति प्राप्त करें। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आपसे जीवन बदलने वाले ये अमूल्य विचार कभी न छूटे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं और श्री कृष्ण को दिल से चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, एक मजबूत इंसान बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलने के लिए तरस जाएं, तो अभी हमारे चैनल संसार की माया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 3 लोगों को शेयर करें। आपका दिन शुभ जाएगा और श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहेगा। इंट्रो समाप्ति करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के विचारों से। इसे ध्यान से सुने, यह विचार आपके मन को शांत कर देगा और आपकी जीवन में बदलाव लाएगा। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण के गूढ़ विचार। ये विचार न केवल हमारे जीवन को समझने में मदद करेंगे, बल्कि हमें शांति और संतोष का अनुभव भी कराएंगे। जब हम इन विचारों को रात को सोने से पहले सुनते हैं, तो ये हमें एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ हमारे दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। आइए श्री कृष्ण के शिक्षाओं की गहराई में उतरें और इन विचारों का सार्थक अनुभव करें। पहला विचार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। दूसरा विचार, जो मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा योगी है। मानसिक नियंत्रण और स्थिरता हमें ध्यान और साधना की गहराई में ले जाती है। एक योगी वही है जो अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है और हमें हर स्थिति में संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। तीसरा विचार, आत्मा अमर है, यह केवल शरीर का अंत है। यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। चौथा विचार, सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को जानता है। ज्ञान का असली अर्थ आत्मा की पहचान है। यह ज्ञान हमें जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराता है और हमें हमारी वास्तविकता को समझने में मदद करता है। पांचवा विचार, अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि यही आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों का पालन करना हमारे जीवन का आधार है। यह हमें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाता है और हमें अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चा बनाए रखता है। छठा विचार, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। भक्ति एक सच्चा मार्ग है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हम शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। सातवां विचार, समता में रहो, सुख दुख एक समान है। जीवन में सुख और दुख के क्षण आते हैं, हमें इनका सामना समानता से करना चाहिए, जिससे मन की शांति बनी रहे और हम संतुलित रह सकें। आठवां विचार, जितना अधिक तुम देते हो उतना अधिक तुम प्राप्त करते हो। यह विचार हमें दान और सेवा के महत्व का ज्ञान देता है। देने से हम आत्मिक समृद्धि प्राप्त करते हैं और यह हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। नौवां विचार, संसार एक मंच है और हम सभी नाटक के पात्र हैं। जब हम जीवन के संघर्षों को एक नाटक के रूप में देखते हैं, तो हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें समझने में मदद करता है कि हम सभी की अपनी भूमिकाएं हैं। 10वां विचार, शांति का अनुभव केवल भीतर से आता है। बाहरी परिस्थितियां हमारे मन की शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। यदि हम भीतर से शांत हों, आत्मा की गहराई में जाकर हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। 11वां विचार, जिन्हें आत्मा का ज्ञान है उन्हें भय नहीं होता। आत्मा के ज्ञान से हमें आत्मविश्वास मिलता है, जिससे हम भय और चिंता का सामना कर सकते हैं। जब हम आत्मा की अमरता को समझते हैं, तब हम हर स्थिति में स्थिर रह सकते हैं। 12वां विचार, जो कर्म में दक्ष है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में कुशलता से कार्य करना ही सच्चे ज्ञान का प्रतीक है।
दक्षता से किए गए कार्य हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाते हैं और हमें आत्मविश्वास से भर देते। 13वां विचार, समर्पण ही सच्ची भक्ति है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तब हम सच्ची भक्ति का अनुभव करते हैं। यह समर्पण हमें हर स्थिति में स्थिरता और संतोष प्रदान करता है। 14वां विचार, सच्चे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम एक ऐसी भावना है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रकट होती है। सच्चे प्रेम में केवल देना होता है और यह हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। 15वां विचार, अविचार और ध्यान से जीवन की गहराइयों को समझो। ध्यान और सजगता से हम अपने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। ध्यान से हमें आत्मिक शांति मिलती है और हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानते हैं। 16वां विचार, शांति का मार्ग सरल है, बस मन को नियंत्रित करो। मन का नियंत्रण ही शांति का मार्ग है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तब हम जीवन में संतुलन और शांति अनुभव करते हैं। 17वां विचार, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। हमें दोनों का अनुभव करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। 18वां विचार, मन को शांत रखना सबसे बड़ा विजय है। मानसिक शांति से ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 19वां विचार, आपकी सोच आपकी वास्तविकता है। सकारात्मक सोच से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए जिससे हमारी वास्तविकता भी सकारात्मक बन सके। 20वां विचार, सच्चा मित्र वही है जो आपके लिए शुभकामनाएं करता है। सच्चे मित्र आपके सुख दुख में आपके साथ होते हैं। उनके साथ बिताया समय हमें सच्ची खुशी और संतोष देता है। 21वां विचार, जो आत्मा के साथ जुड़ा है वह सच्चा संत है। आत्मा से जुड़ने का अर्थ है सच्चे संतोष और संतुलन की प्राप्ति। जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। 22वां विचार, आपका कर्म ही आपकी पहचान है। हमारे कार्य ही हमें परिभाषित करते हैं। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। हर किसी के अंदर भगवान है। ये विचार हमें सभी के प्रति सम्मान और दया का भाव देता है। जब हम दूसरों को भगवान का रूप मानेगा तब हम उनके साथ प्रेम और करुणा से पेश आते हैं। 24वां विचार, संवेदनशीलता से ही सच्चे संबंध बनते हैं। संवेदनशीलता से हम दूसरों के प्रति समझदारी और करुणा विकसित कर सकते हैं। यह हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। 25वां विचार, सभी जीवों में एकता है। यह विचार हमें सिखाता है कि सभी जीवों में जीवन है और उन्हें सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखते हैं तो हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। 26वां विचार, जो मन में भय है वह ध्यान में बाधा डालता है। भय को छोड़कर ही हम ध्यान में गहराई से उतर सकते हैं। जब हमारा मन भयमुक्त होता है तब हम ध्यान में बेहतर तरीके से लग सकते हैं। 27वां विचार, अपने विचारों को शुद्ध करो, यही आत्मा की शुद्धता है। पॉजिटिव और शुद्ध विचारों से आत्मा की शुद्धता बढ़ती है। शुद्धता से हम आत्मा के गहरे सत्य को समझ सकते हैं। 28वां विचार, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें खुद को जानने में मदद करता है। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाता है। आत्मा के ज्ञान से हम अपने आप को और दूसरों को समझने में सक्षम होते हैं। 29वां विचार, कभी भी हार मत मानो। जीवन में संघर्ष आवश्यक है। संघर्ष ही विकास का मार्ग है। हार से कभी न घबराएं क्योंकि हर हार से हमें कुछ सीखने को मिलता है। 30वां विचार, ईश्वर के प्रति भक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। भक्ति से हमें अंदर से शक्ति मिलती है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। यह विश्वास हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यदि आप अपने जीवन को रोशनी से भरना चाहते हैं तो संसार की माया को अभी सब्सक्राइब करें। हर दिन आपके लिए प्रेरणा और ज्ञान का नया सफर तैयार है।